सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। टाइटल और थंबनेल देख के शायद आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू मेक अ ट्रैवल व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको शूट करना है, कैसे आपको अपना डेटा शॉर्ट करना है, कैसे आपको एडिट करना है और कैसे आपको उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बिगनर है तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है और 2025 में अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज शूट एंड सेकंड इज एडिटिंग। तो शूट के अंदर भी मैंने वीडियो को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शूट के अंदर सबसे पहली चीज है मेक अ रफ स्क्रिप्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप स्क्रिप्ट बना के चाहते हैं आपको अपना व्लॉग उसके हिसाब से अलाइन करके चलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप मेक अ रफ स्क्रिप्ट। रफ स्क्रिप्ट आपके काफी काम आ सकती है। तो सपोज आपको केदारनाथ जाना है तो आपको प्लान करके चलना होगा कि आपको अगर दिल्ली से निकलने के बाद पहला स्टॉप कहाँ पे लेना है, कहाँ पे आपको अपना व्लॉग स्टार्ट करना है और रास्ते में कौन सी ऐसी जगह है जिस चीज के बारे में आप बताना जरूरी समझते हैं, कहाँ पे आपको शूट करना है, कहाँ पे आपको वॉइस ओवर देना है। तो अगर इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप एक रफ स्क्रिप्ट भी तैयार करके चलते हैं तो आपको व्लॉग बनाने में काफी ईजी रहने वाला है। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाउ टू शूट। अब दोस्तों, लाइफ में जब मैंने सबसे पहली बार व्लॉगिंग करी थी तो वो था मेरा केदारनाथ का व्लॉग। अभी भी आप इस चैनल पे जाके व्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। तो उस व्लॉग में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अपना व्लॉग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जिस वजह से मैं ना शॉर्ट्स ले पा रहा था और ना समझ आ रहा था कि कहाँ पे मुझे कैमरे में बोलना है, कहाँ से मेरे को अपना व्लॉग स्टार्ट करना है। इससे अगर मैं चलते 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 देवप्रयाग तक मैं पहुंच चुका था और देवप्रयाग पे जाकर फाइनली मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो अगर मैं एक स्क्रिप्ट बना के चलता तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं आती। तो यही वीडियो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को ये प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आए। अब दोस्तों, शूट कैसे करना है। शूट में दोस्तों आपको बिल्कुल कुछ भी सोच के नहीं चलना है। आप अगर अपने घर से निकल रहे हैं, बस आपका उस समय एक काम यही होना चाहिए कि आपको उसके बाद का कुछ नहीं सोचना है कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है, आपको वॉइस ओवर कैसे देना है। ये चीजें बात की एडिटिंग का पार्ट होता है। तो अगर आप ये शूट और एडिटिंग दोनों चीजों को अगर मिला देंगे ना तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। इनफैक्ट आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आप अच्छे शॉट्स भी नहीं ले पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो वहां से आपका ट्रैवल जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से आपको अपना शूट करते हुए चलना है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, या फिर आप अपना बैक पैक कर रहे हैं, या आप अपने ट्रेन पे चढ़ रहे हैं तो ट्रेन पे चढ़ने का शॉट है, अगर आप बस की टिकट ले रहे हैं तो बस की टिकट लेने का शॉट। ये सब आपको शॉट्स लेते हुए चलने हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी अगर आपने एक बार के लिए रफ स्क्रिप्ट नहीं भी तैयार करी है तो ये शॉट्स आपके बाद में अगर आप वॉइस ओवर में इस चीज को लेकर के चलेंगे तो ये शॉट्स आपकी काफी काम आएंगे। और शूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको फालतू कुछ भी शूट नहीं करना है। व्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप जाके अपना फोन निकाल दें और सीधे स्टार्ट कर दें कि हाय गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो व्लॉग का मतलब ये नहीं होता है। व्लॉग का मतलब होता है कि स्टोरी जो कि आप अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं, सॉरी नॉट जस्ट अ स्टोरी, स्टोरी विद अ मीनिंग। आपके व्लॉग का एक मीनिंग होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि आप वो व्लॉग किस चीज के ऊपर बना रहे हैं। सो अगर आप स्क्रिप्ट बना के चलते हैं तो आपको एक्सेस शूट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने स्क्रिप्ट के साथ चलना है। एक्सेस शूट करने से आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हो सकती है, वो जो मैंने फेस करी थी अपने केदारनाथ में, मंदिर हम पहुंचे भी नहीं थे और मेरे जो फोन की स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। तो उस रात मैं अपना बैठ करके अपना डेटा ही शॉर्ट करने में लग गया था। तो अगर मैं स्क्रिप्ट बना करके चलता तो शायद ये दिक्कत मुझे नहीं होती। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्राई टू मेक अ स्टोरी वाइल ट्रैवलिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने ट्रैवल पर निकलते हैं आपको ब्लैंक माइंड से नहीं निकलना है। कई बार ऐसा होता है कि जिस ग्रुप के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो पाती है, तो जैसा आप कंटेंट सोच के चलते हैं वैसा आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस समय ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होता है कि अब आपका व्लॉग किस तरीके से आगे जाने वाला है। मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका आधा रास्ता कवर हो चुका है तो वहां पे आपको एक चीज सोच के चलनी है कि घर से निकलने से अब तक का जो आपका रास्ता कवर हो रखा है वहां पे व्लॉग की क्या स्टोरी बन रही है। सोने से पहले आपको ये चीज जरूर चेक करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे का जो व्लॉग होगा वो आज के व्लॉग के हिसाब से तभी अलाइन हो पाएगा। पूरे रास्ते में आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि आप जो भी शूट कर रहे हैं वो आपके कहाँ पे को काम आने वाला है और इस चीज से आपकी क्या स्टोरी बनने वाली है। ऐसे ब्लैंक माइंड से आपको कुछ भी शूट नहीं करना है। अगर वो चीज स्टोरी नहीं बना रही है या फिर आपके व्लॉग में पार्ट नहीं आने वाला है, सो अवॉइड शूटिंग दैट पार्ट। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ए रोल्स और बी रोल्स की। अब जिन्हें नहीं पता ए रोल और बी रोल क्या होते हैं, सो द ए रोल इज, अगर मैं बोलता हूँ कि देहरादून से सुबह 6:30 बजे विक्रम से ISBT पहुंचने के बाद ट्रैवलर की विंडो सीट में पहुंच के पहाड़ों का मजा लेते हुए मैं पहुंचता हूँ सांकरी विलेज। और अगर मैं कुछ इसी लाइन को फुटेजेस इंक्लूड करके बोलता हूँ, जैसे कि देहरादून से सुबह 5:30 बजे निकलकर विक्रम में बैठकर मैं पहुंचता हूँ ISBT, और जहां से ट्रैवलर की विंडो सीट में बैठकर पहाड़ों का मजा लेते हुए शाम तक मैं पहुंचता हूँ सांकरी। तो दोनों में जो आपको डिफरेंस देखने को मिला, यानी कि जो मैंने सेकंड टाइम बोला उसमें मैंने कुछ फुटेजेस लगा दी थी, तो ये जो मैंने बीच में फुटेजेस यूज करी अपने बोलने वाले पार्ट को कवर करने के लिए, इनको हम बोलते हैं बी रोल्स। अब दोस्तों, ए रोल और बी रोल का काम क्या होता है। ए रोल होता है कि मेन कंटेंट जो आप बोल रहे हैं वीडियो में। तो बात करते हैं बी रोल की। बी रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रैवल व्लॉग में या किसी भी व्लॉग में। बी रोल दोस्तों, अगर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको कवर अप करने के काम आते हैं, साथ में आप जो भी वॉइस ओवर देना चाहते हैं उस चीज को कवर करने के लिए बी रोल काम आते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि बी रोल्स आप जितने ज्यादा ले सकते हैं उतने रखिएगा, क्योंकि इनकेस अगर आप कहीं पे व्लॉग अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उस चीज को अगर आप वॉइस ओवर के साथ ले जाना चाहते हैं तो वहां पे आपके बी रोल्स काम आएंगे।
तो ये था दोस्तों शूट वाला पार्ट। अगर आप ये पॉइंटर्स को अपने माइंड में लेकर के चलते हैं तो शूट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो भैया शूट तो हमने कर लिया, अब हमको आगे करना क्या है, तो चलते हैं हम एडिटिंग पार्ट की तरफ। और हाँ दोस्तों, एडिटिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि शूट में आप कोशिश कीजिएगा आप अलग अलग फेसेस को अपने व्लॉग में लाए, क्योंकि अगर आप अकेले व्लॉग करेंगे तो लोग एक बार के लिए देख देख के बोर हो जाएंगे। और दूसरी जगह अगर आपके व्लॉग में काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे फेसेस होंगे, तो एक बार के लिए भी आपकी ऑडियंस बोर नहीं होगी और ज्यादा लोग आपके व्लॉग को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो एडिटिंग के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा सॉर्टिंग के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों आपको दो फोल्डर्स बनाने हैं, ए रोल्स एंड बी रोल्स। ए रोल्स में आपको वो फुटेज डालनी है जिसमें आप कैमरे में बोल रहे हैं, और बी रोल्स के अंदर आपको वो फुटेज डालनी है जो आपके बोलने वाले पार्ट को कवर करने के काम आएगी। और अगर मैं बात करूँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें मैं एडिट करता हूँ वो है दोस्तों एडोबी प्रीमियर प्रो। इसका दोस्तों आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्रीमियर प्रो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो स्टार्टिंग आप कैपकट से कर सकते हैं। कैपकट के बाद आप प्रीमियर प्रो, दाविंची या फिर आफ्टर इफेक्ट्स पे भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों डेटा तो आपने शॉर्ट कर लिया, ए रोल्स एंड बी रोल्स। देन आपको अपने डेटा को उठा के लाना है अपनी टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे उठाने के बाद आपको सबसे पहले लगाने हैं बेसिक कट्स। बेसिक कट्स का मतलब ये होता है कि आपको जितना भी एक्सेस पार्ट है उस चीज को आपको रिमूव करना है, जिससे कि आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ट्रैवल व्लॉग की एडिटिंग में आपको तीन चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर इंट्रो, सेकंड इज योर मिडिल पार्ट जिसमें आपका पूरा व्लॉग रहने वाला है, एंड थर्ड इज द आउटरो। ये तीन चीज मिलकर आपके व्लॉग को एक कंप्लीट व्लॉग बनाती है। तो कट्स लगाने के बाद आपको एक मीनिंगफुल डेटा मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी आपकी टाइमलाइन बनी है आपको एक से दो बार अपनी टाइमलाइन को देखना है, और फिर आपको देखना है कि जो भी स्टोरी आप बिल्डअप करके चल रहे हैं वो इस टाइमलाइन के हिसाब से अलाइन कर रही है या फिर नहीं। और अगर नहीं करनी है तो इस टाइमलाइन को देखने के बाद आपको एक स्टोरी बना करके चलनी है। तो अगर इंट्रो की बात करें तो इंट्रो आपको अपना काफी एक्साइटिंग रखना है, जिसमें आप ऐसी क्लिप डाल सकते हैं कि जिसको व्यूअर देखने के बाद आपके व्लॉग में एंड तक रुका रहे। और इसके अलावा आप इंट्रो को एक वॉइस ओवर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एक पूरे व्लॉग का ओवरव्यू दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि व्लॉग में जो आप वॉइस ओवर दे रहे हैं उस वॉइस ओवर की एनर्जी आपके एक्चुअल व्लॉग से मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्लॉग में आपने काफी एनर्जी दिखा रखी है और वॉइस ओवर आप बिल्कुल धीमी पेस पे कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अगर मैच करेंगे तो तभी आपका व्लॉग जो है काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक अच्छा म्यूजिक सेलेक्ट करना। तो दोस्तों इसकी भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। स्क्रीन पे जो आप दोस्तों फोटो देख रहे हैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको मूड के हिसाब से काफी कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप सर्च करके एक अच्छा म्यूजिक अपने व्लॉग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अच्छा म्यूजिक कहां से सेलेक्ट करें। इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने YouTube की कुछ ऐसे चैनल्स का नाम डाल रखा है जहां आपको कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएगा और जिनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। सो फटाफट से जाओ और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। दोस्तों मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक अपना ट्रैवल व्लॉग बना सकते हैं। सो एडिटिंग पार्ट में सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने ए रोल्स डालने हैं, उसको कवर अप करने के लिए बी रोल्स डालने हैं, एंड जहां पे आपको लगे कि आपका वॉइस ओवर सही जा रहा है तो वहां पे आपको अपना वॉइस ओवर ऐड करना है। कुछ इस सीक्वेंस से आप अपने व्लॉग को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। साथ में नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, वी आर वेरी क्लोज टू 15 के। फटाफट से जाओ और भाई को फॉलो करो। तो ये थी ट्रैवल व्लॉग के ऊपर वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई भी दोस्त ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहा है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।